आज हम बात करेंगे भारत की टॉप 10 बेस्ट कार्स अंडर 10 लाख के बारे में, जिसे हमने काफी रिसर्च और कंपैरिजन के बाद शॉर्टलिस्ट किया है। कुछ साल पहले ना 5 से 6 लाख में लोग अपनी ड्रीम कार ले लेते थे, लेकिन आज मार्केट और बायर्स दोनों बदल चुके हैं। इसलिए हमने आपके लिए उन गाड़ियों की लिस्ट तैयार की है जो फीचर्स, सेफ्टी, माइलेज और ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस के हिसाब से ना सबसे बेहतर है। और याद रखिएगा, रैंकिंग में जो गाड़ी नंबर 1 पर है ना, वो मेरी नजर में बजट की सबसे कंप्लीट पैकेज है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 10वें नंबर पर आती है मारुति सुजुकी वैगनार। ये गाड़ी सालों से इंडियन फैमिलीज की फेवरेट हैचबैक में से एक रही है और आज भी प्रैक्टिकलिटी, माइलेज और लो मेंटेनेंस के मामले में ना एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन मानी जाती है। फीचर्स की बात करें तो वैगनार में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, इंफोटेनमेंट सिस्टम और पावर फोल्डिंग OBRM जैसी यूजफुल फीचर्स मिल जाते हैं। केबिन का डिजाइन ना सिंपल जरूर है, लेकिन डेली यूज के लिए काफी प्रैक्टिकल लगता है। इसकी टॉल बॉडी डिजाइन की वजह से अंदर बैठने पर अच्छा हेडरूम मिलता है, जो लंबी हाइट वाले पैसेंजर्स के लिए भी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस देता है। प्रैक्टिकलिटी वैगनार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसमें लगभग 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो इंडियन रोड्स के हिसाब से ना काफी अच्छा माना जाता है। स्पीड ब्रेकर्स और खराब रोड पर गाड़ी को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। साथ ही करीब 318 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, जो फैमिली शॉपिंग, लगेज या बैकएंड ट्रिप के लिए ना काफी यूजफुल साबित हो सकता है। सेफ्टी की बात करें तो वैगनार को लेकर ना पहले कुछ कंसर्न रहे हैं। पुराने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी को अच्छी रेटिंग नहीं मिली थी। हालांकि नए मॉडल्स में मारुति ने सेफ्टी को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। अब इसमें 6 एयर बैग स्टैंडर्ड मिलते हैं और कंपनी ने स्ट्रक्चर में भी कुछ अपडेट्स किए हैं। हाँ, लेटेस्ट सेफ्टी परफॉर्मेंस का पूरा अंदाजा ना फ्यूचर क्रैश टेस्ट रिजल्ट के बाद ही लगाया जा सकेगा, लेकिन पहले के मुकाबले ना सेफ्टी पैकेज जरूर बेहतर हुआ है। माइलेज के मामले में वैगनार आज भी अपने सेगमेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग गाड़ियों में से एक है। हाईवे पर ये काफी फ्यूल एफिशिएंट साबित होती है और सिटी ड्राइविंग में भी रनिंग कॉस्ट कंट्रोल में रखती है। इसी वजह से ना ये गाड़ी फर्स्ट टाइम बायर्स और डेली कम्यूटर्स के बीच काफी पॉपुलर है। प्राइसिंग की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनार की एक शोरूम कीमत लगभग 4,99,000 से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट करीब 6,95,000 तक जाता है। तो इस बजट में जो प्रैक्टिकलिटी, माइलेज और ओनरशिप एक्सपीरियंस वैगनार ऑफर करती है, उसे देखते हुए ये आज भी एक सेंसेबल फैमिली कार मानी जा सकती है। 9वें नंबर पर आती है टाटा की पंच। ये उन गाड़ियों में से एक है जिन्होंने इंडियन मार्केट में ना कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट को काफी पॉपुलर बना दिया है। टाटा पंच को कंपनी के ALFA प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है और इसी प्लेटफॉर्म की वजह से ना इस गाड़ी को स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी और इम्प्रेसिव सेफ्टी क्रेडेंशियल मिलते हैं। पंच की सबसे बड़ी खासियत इसका SUV लाइक कैरेक्टर है। बहुत से बायर का सपना होता है कि उनके पास एक ऊंची और कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन वाली गाड़ी हो, लेकिन बजट की वजह से वो बड़ी SUV तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन टाटा पंच उन बायर्स के लिए एक परफेक्ट मिडिल ग्राउंड क्रिएट करती है। कॉम्पैक्ट साइज के साथ SUV जैसी रोड प्रेजेंस और हाई ग्राउंड क्लियरेंस इसे सिटी और हाईवे दोनों के लिए ना प्रैक्टिकल ऑप्शन बना देती है। सेफ्टी के मामले में टाटा पंच अपने सेगमेंट की सबसे मजबूत गाड़ियों में से एक मानी जाती है। 2026 फेसलिफ्ट मॉडल को भारत एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो फैमिली बायर्स के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ ही स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयर बैग्स, ABS, EBD और कई इंपोर्टेंट सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। अगर आप अपनी फैमिली की सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हो ना, तो पंच आपकी शॉर्टलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। फीचर्स की बात करें तो टाटा ने 2026 फेसलिफ्ट के साथ ना पंच को और भी मॉडर्न बना दिया है। इसमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और कई वेरिएंट्स में इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलता है। केबिन पहले के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम और फीचर लोडेड महसूस होता है। इंजन पोजीशन की बात करें तो पंच में पेट्रोल और CNG दोनों चॉइस अवेलेबल है। नए टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ ना परफॉर्मेंस भी पहले से ज्यादा एक्साइटिंग हो गई है। BS6 फेज 2 अपडेट के बाद ना रिफाइनमेंट में भी सुधार देखने को मिला है। हाँ, कुछ यूजर्स को लो RPM पर हल्की वाइब्रेशन महसूस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस सेगमेंट के हिसाब से ना काफी अच्छा माना जाता है। CNG बायर्स के लिए भी पंच एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है। टाटा की डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी की वजह से बूट स्पेस काफी हद तक प्रैक्टिकल बना रहता है और माइलेज भी इम्प्रेसिव मिलती है। इसी वजह से ना ये गाड़ी उन लोगों को भी पसंद आती है जो फ्यूल कॉस्ट को कम रखना चाहते हैं। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इसमें लगभग 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और करीब 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसके साथ 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स भी दिए गए हैं, जिससे पैसेंजर का एंट्री और एग्जिट काफी आसान हो जाता है। डेली यूजेज और फैमिली रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ना ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल पैकेज ऑफर करती है। प्राइसिंग की बात करें तो टाटा पंच की एक शोरूम कीमत लगभग 5,59,000 से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट करीब 10,50,000 तक जाते हैं। अगर आप लगभग 10 लाख
लाख के बजट में एक सेफ, फीचर लोडेड और एसयूवी लाइक एक्सपीरियंस वाली कार ढूंढ रहे हो ना, तो टाटा पंच आज मार्केट की सबसे स्ट्रॉन्ग चॉइस में से एक है। 8वें नंबर पर आती है मारुति सुजुकी फ्रोनेक्स। ये गाड़ी लॉन्च होते ही काफी पॉपुलर हो गई थी और आज भी उन बायर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन मानी जाती है जो हैचबैक और एसयूवी के बीच का परफेक्ट बैलेंस ढूंढ रहे हैं। फ्रोनेक्स का डिजाइन इतना प्रीमियम लगता है ना कि बहुत लोग इसे मिनी ग्रैंड विटारा भी कहते हैं। इसका स्पोर्टी फॉन्ट लुक, कूप स्टाइल रियर प्रोफाइल और मस्कुलर स्टांस इसे रोड पर एक अलग ही आइडेंटिटी देता है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की, तो मारुति सुजुकी फ्रोनेक्स की एक शोरूम कीमत लगभग 6,85,000 से शुरू होती है, जबकि ऑन रोड प्राइस सिटी और वेरिएंट के हिसाब से करीब 7,69,000 से शुरू हो जाती है। इस बजट में ना इतना प्रीमियम डिजाइन और मारुति का ट्रस्टेड ओनरशिप एक्सपीरियंस मिलना काफी अट्रैक्टिव डील माना जाता है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो फ्रोनेक्स में पेट्रोल और सीएनजी दोनों चॉइस अवेलेबल हैं। 10 लाख रुपए के बजट के अंदर आपको इसका 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो लगभग 88.5 bhp की पावर और 130 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन स्मूथ, रिफाइंड और डेली ड्राइविंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अगर आप थोड़ा ज्यादा बजट स्पेंड कर सकते हो ना, जिसमें 1 लीटर का बूस्टर जेट इंजन मिलता है। ये इंजन लगभग 99 bhp की पावर और 148 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस ना और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी काफी वर्सेटाइल हैं। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, जबकि टर्बो पेट्रोल वेरिएंट के साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी अवेलेबल है। इस वजह से ना बायर्स अपनी ड्राइविंग प्रेफरेंस के हिसाब से वेरिएंट चूज कर सकते हैं। माइलेज के मामले में फ्रोनेक्स अपनी सेगमेंट की स्ट्रॉन्ग गाड़ियों में से एक है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन हाईवे पर आसानी से 20 से 24 kmpl के आसपास की एफिशिएंसी डिलीवर कर सकता है। सीएनजी वेरिएंट और भी ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है और हाईवे कंडीशन में ना लगभग 27 से 28 किलोमीटर पर केजी तक का माइलेज दे सकता है। रनिंग कॉस्ट कम रखना चाहते हो तो सीएनजी वेरिएंट काफी सेंसेबल ऑप्शन बन जाता है। प्रैक्टिकलिटी भी फ्रोनेक्स की एक बड़ी स्ट्रेंथ है। इसमें लगभग 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो इंडियन रोड्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है। साथ ही करीब 308 लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है, जो डेली लगेज और वीकेंड ट्रिप्स के लिए सफिशिएंट है। फीचर्स की बात करें तो फ्रोनेक्स में LED हेडलैम्प्स, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल OBRM के साथ ना इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर और स्टाइलिश अलॉय व्हील जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। केबिन का ओवरऑल डिजाइन मॉडर्न और प्रीमियम फील देता है, जो इस प्राइस सेगमेंट में बायर्स को काफी पसंद आता है। सेफ्टी के मामले में मिक्स्ड रिपोर्ट देखने को मिलते हैं। कुछ इंटरनेशनल क्रैश टेस्ट में रिजल्ट अलग रहे हैं, इसलिए अगर सेफ्टी आपकी टॉप प्रायोरिटी रही है ना, तो टाटा पंच जैसे अल्टरनेटिव को आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रीमियम स्टाइलिंग, एक्सीलेंट माइलेज, रिफाइंड इंजन और मारुति की लो मेंटेनेंस ओनरशिप कॉस्ट को इंपॉर्टेंस देते हो ना, तो फ्रोनेक्स डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। 7वें नंबर पर आती है टाटा नेक्सॉन। ये गाड़ी पिछले कुछ सालों से इंडियन मार्केट की सबसे पॉपुलर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक बनी हुई है। अगर किसी बायर की प्रायोरिटी सेफ्टी हो और साथ ही उसे एक स्टाइलिश, फीचर लोडेड और प्रैक्टिकल एसयूवी चाहिए हो, तो नेक्सॉन का नाम सबसे पहले सामने आता है। इसी वजह से ये अपने सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग और सबसे ट्रस्टेड गाड़ियों में से एक मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की, तो टाटा नेक्सॉन का करेंट फेसलिफ्ट मॉडल पहले के मुकाबले काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम लगता है। शार्प LED लाइटनिंग सेटअप, कनेक्टेड रेयर डिजाइन और मस्कुलर बॉडी लाइंस इसे रोड पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देता है। कॉम्पैक्ट डायमेंशन के बावजूद भी ना ये कार एक प्रॉपर एसयूवी वाली स्टांस ऑफर करती है, जो बायर्स को काफी पसंद आता है। फीचर्स के मामले में भी नेक्सॉन किसी से पीछे नहीं है। इसमें पैनारोनिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, JBL साउंड सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और लार्ज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। केबिन का डिजाइन मॉडर्न है और इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो वाला ना 2 स्कोप स्टीयरिंग व्हील इंटीरियर को और भी ज्यादा प्रीमियम फील देता है। अगर आपका बजट लगभग 10 लाख रुपए के आसपास है, तो नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस वेरिएंट एक काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकता है। इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 8,90,000 के आसपास है और ऑन रोड प्राइस करीब 10 लाख तक पहुंच जाती है। इंजन की बात करें तो नेक्सॉन में 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 120 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन सिटी और हाईवे दोनों कंडीशन में ना अच्छा परफॉर्मेंस देता है। साथ ही टाटा नेक्सॉन CNG ऑप्शंस के साथ भी अवेलेबल है, जो रनिंग कॉस्ट कम रखने वाले बायर्स के लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव बन जाता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन भी काफी अच्छे हैं। बायर्स को मैनुअल, AMT और 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की चॉइस मिलती है। इसी वजह से ना चाहे आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो या डेली सिटी कम्यूटर, हर तरह के बायर्स के लिए एक सुटेबल वेरिएंट अवेलेबल है। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो नेक्सॉन में 208 mm का इंप्रेसिव ग्राउंड क्लियरेंस देखने
देखने को मिलता है, जो इंडियन रूट्स और स्पीड ब्रेकर्स के लिए ना काफी यूजफुल है। इसके साथ 382 लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है, जो फैमिली ट्रिप्स और डेली लगेज रिक्वायरमेंट्स को आसानी से हैंडल कर लेता है। सेफ्टी नेक्सॉन की ना सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इस एसयूवी को ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप दोनों क्रैश टेस्ट में ना 5 स्टार की रेटिंग मिल चुकी है। स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयर बैग्स, ABS विथ EBD, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसी वजह से ना नेक्सॉन को इस सेगमेंट की सबसे सेफ गाड़ियों में से एक माना जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो टाटा नेक्सॉन एक कंप्लीट पैकेज लगती है। स्टाइलिश डिजाइन, पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन, एक्सीलेंट सेफ्टी, प्रीमियम फीचर्स और प्रैक्टिकल एसयूवी एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन ना इसे इस बजट रेंज की सबसे बैलेंस्ड गाड़ियों में से एक बना देता है। 6th पोजीशन पर आती है हुंडई की वेन्यू। हुंडई की गाड़ियां हमेशा से ही अपने फीचर लोडेड पैकेज और प्रीमियम केबिन एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है और वेन्यू भी इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाती है। अगर आप एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी ढूंढ रहे हो जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रीमियम फील और सिटी फ्रेंडली साइज का कॉम्बिनेशन मिले ना, तो वेन्यू डेफिनेटली आपकी शॉर्टलिस्ट में होनी ही चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। हुंडई वेन्यू का लुक बोल्ड और यूथफुल लगता है। इसकी फॉन्ट ग्रिल, LED DRL और एसयूवी इंस्पायर्ड स्टांस इसे रोड पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देता है। कॉम्पैक्ट डायमेंशन की वजह से ना सिटी ट्रैफिक और पार्किंग में भी इसे हैंडल करना काफी आसान होता है। यही वजह है कि वेन्यू अर्बन बायर्स के बीच काफी पॉपुलर है। फीचर्स के मामले में वेन्यू अपने सेगमेंट की सबसे लोडेड गाड़ियों में से एक मानी जाती है। हायर वेरिएंट्स में एडास टेक्नोलॉजी, सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 360 डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार फीचर्स जैसे प्रीमियम इक्विपमेंट देखने को मिलते हैं। हुंडई की ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी भी इस एसयूवी को एक बड़ा हाईलाइट देता है, जिसके थ्रू आप स्मार्टफोन से कई कनेक्टेड फीचर्स एक्सेस कर सकते हो। केबिन क्वालिटी और इंफोटेनमेंट एक्सपीरियंस भी इस सेगमेंट का बेस्ट ऑप्शन में से एक माना जाता है। अगर आपका बजट लगभग 10 लाख रुपया के आसपास है तो हुंडई वेन्यू का एस वेरिएंट्स एक काफी सेंसेबल चॉइस बन सकता है। इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 8 लाख से शुरू होती है और इसकी ऑन रोड प्राइस करीब 9,50,000 से 10 लाख के बीच पहुंच जाती है। इस बजट में ना हुंडई ब्रांड का ट्रस्ट और प्रीमियम फील मिलना एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो वेन्यू पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स में अवेलेबल है। बजट रेंज के अंदर आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर वाला इंजन देखने को मिलता है, जो लगभग 82 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन स्मूथ और रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है, खासकर सिटी ड्राइविंग कंडीशन में। माइलेज भी सेगमेंट के हिसाब से अच्छी मानी जाती है। सिटी ड्राइविंग में ये एसयूवी लगभग 11 से 12 kmpl के आसपास और हाईवे पे करीब 17 से 18 kmpl तक की एफिशिएंसी डिलीवर कर सकती है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में मैनुअल के साथ DCT ऑटोमेटिक वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं, जो ड्राइविंग कॉन्फिडेंस को ना और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो वेन्यू में 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और लगभग 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। डेली फैमिली यूज, ऑफिस कम्यूट और वीकेंड ट्रिप के लिए ना ये कॉम्बिनेशन काफी प्रैक्टिकल साबित होता है। सेफ्टी के मामले में भी वेन्यू एक स्ट्रॉन्ग पैकेज ऑफर करता है। स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयर बैग्स, ABS विथ EBD, TPMS, रियर पार्किंग सेंसर और कई इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। इसी वजह से ना ये फैमिली बायर्स के लिए एक भरोसेमंद ऑप्शन बन जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो हुंडई वेन्यू उन बायर्स के लिए एक्सेलेंट चॉइस है जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में प्रीमियम फीचर्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। ये गाड़ी ना हर डिपार्टमेंट में बैलेंस परफॉर्मेंस देने की कोशिश करती है और इसी वजह से हमने इसे लिस्ट के 6th पोजीशन पर रखा है। 5वें नंबर पर आती है महिंद्रा की XUV 3XO। अगर आप उन बायर्स में से हो जो गाड़ी खरीदते वक्त ना सबसे पहले सेफ्टी को इंपॉर्टेंट देता है, तो XUV 3XO आपको काफी पसंद आ सकती है। महिंद्रा ने इस एसयूवी को स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियम फीचर्स के साथ लॉन्च किया है, जिसकी वजह से ये अपने सेगमेंट की सबसे अट्रैक्टिव चॉइस में से एक बन गई है। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी की। XUV 3XO को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है और इसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी को देख कर ना गाड़ी में बैठते ही कॉन्फिडेंस फील होता है। बहुत से बायर्स इसे टैंक लाइक बिल्ड वाली एसयूवी भी कहते हैं। फैमिली सेफ्टी को प्रायोरिटी देने वाले कस्टमर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। डिजाइन और रोड प्रेजेंस के मामले में भी XUV 3XO काफी इंप्रेसिव लगती है। इसका फ्रंट डिजाइन ना एग्रेसिव है, LED लाइटनिंग ना मॉडर्न लगती है और ओवरऑल इसकी स्टाइलिंग ना इसे इस सेगमेंट की प्रीमियम एसयूवी के साथ खड़ा कर देती है। सबसे खास बात यह है कि पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स भी इस सेगमेंट में मिलता है, जो इसे कंप्यूटर से अलग बनाता है। इंटीरियर की बात करें तो XUV 3XO का कैबिन ना काफी स्पेशियस फील होता है। इसका 2600 mm का व्हील बेस सेगमेंट में सबसे बड़ा व्हील बेस में से एक माना जाता है, जिसकी वजह से ना रेयर सीट पैसेंजर को भी अच्छा लेग रूम और कंफर्ट देखने को मिलता है। लॉन्ग जर्नी में भी केबिन काफी एयरी और कंफर्टेबल लगता है। हाँ, बूट स्पेस के मामले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल केबिन प्रैक्टिकलिटी काफी अच्छी है। इंजन ऑप्शन से बात करें तो पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। पेट्रोल वेरिएंट्स में 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज
3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो लगभग 110 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इनिशियल एक्सेलरेशन और लो एंड टॉर्क काफी स्ट्रॉन्ग फील होता है, जिसकी वजह से सिटी ड्राइविंग और हाईवे ओवरटेकिंग दोनों सिचुएशंस में ना कॉन्फिडेंस मिलता है। हाँ, 3 सिलेंडर इंजन होने की वजह से कुछ बायर्स को इंजन नोट थोड़ा नॉइजी लग सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में ना ये काफी इंप्रेसिव है। प्राइसिंग की बात करें तो XUV 3XO का MX1 वेरिएंट लगभग 7,54,000 के एक्स-शोरूम प्राइस से शुरू होता है, जबकि ऑन रोड प्राइस करीब 8,50,000 से 9 लाख के बीच पहुंच जाता है। अगर आप थोड़ा बजट और बढ़ा सकते हो ना तो MX2 Pro वेरिएंट भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है जो ज्यादा फीचर्स ऑफर करता है। माइलेज सेगमेंट के हिसाब से ना डिसेंट मानी जा सकती है। हाईवे कंडीशन में पेट्रोल वेरिएंट लगभग 18 kmpl के आसपास का माइलेज डिलीवर कर सकता है। हालांकि एक्चुअल फिगर ड्राइविंग स्टाइल और ट्रैफिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो XUV 3XO में 201 mm का ना ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो इंडियन रोड के लिए काफी अच्छा है। बूट स्पेस लगभग 364 लीटर का है जो कुछ राइवल्स के मुकाबले थोड़ा कम जरूर है, लेकिन डेली फैमिली यूज के लिए ना काफी सफिशिएंट माना जाता है। फीचर्स के मामले में भी महिंद्रा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। बेस वेरिएंट में भी 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल OBRMs विद टर्न इंडिकेटर्स, रियर AC वेंट्स, फ्रंट आर्मरेस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर और पावर विंडो जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं। हायर वेरिएंट में ना फीचर की लिस्ट और भी ज्यादा प्रीमियम हो जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो महिंद्रा XUV 3XO उन बायर्स के लिए ना एक एक्सीलेंट पैकेज है जो सेफ्टी, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और स्पेशियस केबिन को एक ही गाड़ी में चाहते हैं। इसी वजह से ना ये हमारी लिस्ट की 5वें नंबर पर अपनी जगह बनाती है। 4th पोजीशन पर आती है मारुति सुजुकी ब्रेजा। ये उन गाड़ियों में से एक है जो सालों से इंडियन बायर्स के बीच काफी पॉपुलर रही है। अगर आप एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV ढूंढ रहे हो जिसमें रिलायबिलिटी हो, लो मेंटेनेंस हो और ओनरशिप एक्सपीरियंस टेंशन फ्री हो तो ब्रेजा डेफिनेटली आपकी शॉर्ट लिस्ट में होनी ही चाहिए। सच कहूँ तो प्रैक्टिकल बायर्स के लिए ये मार्केट की सबसे सेंसेबल चॉइस में से एक है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। तो अगर आपका बजट लगभग 10 लाख रुपया के आसपास है तो ब्रेजा का LXi वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन माना जा सकता है। इसकी एक शोरूम प्राइस की कीमत लगभग 8,26,000 है और ऑन रोड प्राइस सिटी के हिसाब से ना करीब 9,30,000 से 9,50,000 के बीच पड़ जाता है। इस बजट में आपको एक ट्रस्टेड ब्रांड और प्रूवन प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए ना तो बाद में एसेसरीज जैसे म्यूजिक सिस्टम या अन्य अपग्रेड भी लगवाया जा सकता है। इंजन की बात करें तो ब्रेजा में 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है जो लगभग 102 bhp की पावर और 137 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसकी परफॉर्मेंस एग्रेसिव नहीं है, लेकिन डेली ड्राइविंग और फैमिली यूज के लिए ना काफी स्मूथ और डिपेंडेबल फील होता है। फ्यूल ऑप्शन में पेट्रोल के साथ CNG वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं। जो बायर्स रनिंग कॉस्ट को कम रखना चाहते हैं उनके लिए CNG वेरिएंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। हाँ, CNG वेरिएंट की इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ्यूल सेविंग काफी अच्छी हो जाती है। माइलेज के मामले में ब्रेजा डिसेंट फिगर ऑफर करती है। पेट्रोल वेरिएंट हाईवे पर लगभग 17 kmpl के आसपास एफिशिएंसी दे सकता है, जबकि सिटी कंडीशन में ना माइलेज ड्राइविंग स्टाइल और ट्रैफिक के हिसाब से करीब 11 से 12 kmpl के बीच रह सकता है। वहीं CNG वेरिएंट हाईवे पे लगभग 25 किलोमीटर पर kg तक का माइलेज देने की क्षमता रखता है, जो रनिंग कॉस्ट को काफी कम कर देता है। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो ब्रेजा में 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो इंडियन रोड्स और स्पीड ब्रेकर्स के लिए ना काफी सुटेबल है। बूट स्पेस लगभग 328 लीटर का है। ये सेगमेंट में सबसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन एक एवरेज फैमिली का डेली यूज और वीकेंड ट्रिप्स के लिए ना काफी सफिशिएंट माना जा सकता है। फीचर्स की बात करें तो LXi वेरिएंट में ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल OBRMs, रियर AC वेंट्स, ऑल 4 पावर विंडोज, शार्क फिन एंटीना और स्टाइलिश LED टेल लैंप्स जैसे यूजफुल फीचर्स मिल जाते हैं। मारुति ने बेसिक वेरिएंट में भी प्रैक्टिकलिटी का अच्छा ध्यान रखा है। सबसे बड़ा एडवांटेज ब्रेजा का ओनरशिप एक्सपीरियंस है। मारुति का सर्विस नेटवर्क देश के हर कोने में मिल जाता है। स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल रहते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी रिजनेबल होती है। इसी वजह से ना बहुत सारे बायर्स आंख बंद करके ब्रेजा को चूज कर लेते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मारुति सुजुकी ब्रेजा एक बैलेंस्ड पैकेज है। रिलायबल इंजन, लो मेंटेनेंस, अच्छा रीसेल वैल्यू और प्रैक्टिकल SUV एक्सपीरियंस इसे इस बजट रेंज की ना सबसे सेंसेबल गाड़ियों में से एक बना देता है। इसी वजह से ये हमारी लिस्ट में 4th पोजीशन पर अपनी जगह बनाती है। अब बारी आती है नंबर 3 की और यहाँ पर लिस्ट की सबसे फ्रेश और एक्साइटिंग एंट्री में से एक गाड़ी है स्कोडा कैलाक। स्कोडा की गाड़ियां हमेशा से प्रीमियम सेगमेंट में मानी जाती रही है और अक्सर उनकी प्राइसिंग भी थोड़ी ज्यादा होती थी, लेकिन इस बार ना कंपनी ने उन बायर्स को टारगेट किया है जो जर्मन इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस तो चाहते हैं लेकिन बजट को भी कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इसी वजह से ना स्कोडा कैलाक मार्केट में काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। प्राइसिंग की बात करें तो स्कोडा कैलाक की एक्स शोरूम कीमत लगभग
लगभग 7,59,000 से शुरू होती है, जबकि ऑन रोड प्राइस सिटी के हिसाब से करीब 8,75,000 से 9 लाख के आसपास पहुंच जाती है। तो अगर आप थोड़ा और बजट बढ़ा सकते हैं तो इसका सिग्नेचर वेरिएंट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है, जो लगभग 10,07,000 के ऑन रोड प्राइस के आसपास पड़ता है। वहीं टॉप वेरिएंट की एक शोरूम कीमत करीब 12,99,000 तक जाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए स्कोडा दुनिया भर में मशहूर है, वो है बिल्ड क्वालिटी और ड्राइविंग डायनेमिक्स। केलैक में बैठते ही आपको एक सॉलिड प्रीमियम वाली फील मिलती है। डोर्स बंद करने से लेकर स्टीयरिंग पकड़ने तक ना हर चीज में एक क्वालिटी का एहसास होता है। जर्मन कार्स की जो खास बात होती है यानी स्टेबिलिटी, हैंडलिंग और ड्राइविंग कॉन्फिडेंस, वो केलैक में भी क्लियरली महसूस होता है। हाईवे पर ये गाड़ी काफी प्लांटेड फील करती है और कॉर्नर्स पर भी ना काफी कॉन्फिडेंस बनाए रखती है। फीचर्स के मामले में भी स्कोडा ने काफी अच्छा काम किया है। बेस वेरिएंट में भी आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और जरूरी मॉडर्न फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे जैसे आप हायर वेरिएंट की तरफ जाते हो ना, फीचर्स लिस्ट और भी ज्यादा इंप्रेसिव हो जाती है। केबिन का डिजाइन ना क्लीन और प्रीमियम लगता है और स्कोडा का सिग्नेचर 2 स्कोप स्टीयरिंग व्हील इंटीरियर को ना एक अलग ही क्लासी टच देता है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो केलैक में एक ही इंजन दिया गया है, लेकिन वही इसका सबसे बड़ा हाईलाइट भी है। इसमें 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 114 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। पेपर पर 1 लीटर इंजन छोटा लग सकता है, लेकिन जब आप इसे ड्राइव करते हो तो इसका परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव लगता है। टर्बो की वजह से ना एक्सेलरेशन स्ट्रॉन्ग फील होता है और ओवरटेकिंग भी कॉन्फिडेंस के साथ हो जाती है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक दोनों अवेलेबल है। टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक काफी स्मूथ और रिलायबल माना जाता है, जो डेली सिटी ड्राइविंग को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बना देता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर की ARAI सर्टिफाइड एफिशिएंसी क्लेम करती है। रियल वर्ल्ड कंडीशन में ड्राइविंग स्टाइल और ट्रैफिक के हिसाब से ना फिगर थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी सेगमेंट के हिसाब से काफी रिस्पेक्टेबल मानी जाती है। प्रैक्टिकलिटी के मामले में भी केलैक अच्छा स्कोर करती है। इसमें 189 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो इंडियन रोड के लिए काफी सुटेबल है। साथ ही लगभग 446 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जो सेगमेंट में काफी इंप्रेसिव माना जाता है। फैमिली ट्रिप और लगेज कैरिंग के लिए ना ये काफी यूजफुल साबित होता है। सेफ्टी भी स्कोडा केलैक का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इस गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जो फैमिली बायर्स के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस फैक्टर है। स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर और एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ ये गाड़ी सेफ्टी के मामले में भी काफी भरोसा दिलाती है। ओवरऑल देखा जाए ना तो स्कोडा केलैक उन बायर्स के लिए फैंटास्टिक ऑप्शन है जो 10 लाख के आसपास के बजट में ना प्रीमियम फील, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन और जर्मन ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। ये गाड़ी सिर्फ पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि ड्राइविंग को इंजॉयबल बनाने के लिए भी बनाई गई है। अब बारी आती है नंबर 2 की, और यहाँ पर है होंडा की अमेज। लेकिन ध्यान रहे, ये वो पुरानी अमेज नहीं है जिसे आप पहले जानते थे। नई जनरेशन के अमेज का डिजाइन पूरी तरह से बदल चुका है और अब ये पहले के मुकाबले ना काफी ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न लगती है। फ्रंट प्रोफाइल देखोगे तो आपको होंडा एलिवेट की याद आ जाएगी, जबकि रेयर डिजाइन में कहीं ना कहीं होंडा सिटी वाली एलिगेंस नजर आती है। ओवरऑल होंडा ने इस सेडान को एक फ्रेश और मैच्योर लुक देने की पूरी कोशिश की है। होंडा की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से रिलायबिलिटी रही है और अमेज भी उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाता है। ये उन गाड़ियों में से है जिसे लोग सालों तक बिना किसी बड़ी टेंशन के चलाते रहते हैं। मेंटेनेंस रीजनेबल रहती है और होंडा के पेट्रोल इंजन की रिलायबिलिटी पर मार्केट में आज भी लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इंजन की बात करें तो अमेज में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर IVTEC पेट्रोल इंजन मिलता है। ये इंजन लगभग 99 bhp की पावर और 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। पेपर पर फिगर शायद बहुत एग्रेसिव ना लगे, लेकिन होंडा की IVTEC इंजन अपनी स्मूथनेस और रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है। सिटी ड्राइविंग हो या हाईवे क्रूजिंग, इंजन काफी रिफाइंड और कंफर्टेबल फील होता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक दोनों मिलते हैं। खासकर CVT ट्रांसमिशन उन लोगों को काफी पसंद आता है जो डेली ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं। गियर शिफ्ट की टेंशन नहीं रहती और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी काफी स्मूथ हो जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो अमेज का भी वेरिएंट लगभग 8,10,000 के एक शोरूम प्राइस के आसपास शुरू होता है। ऑन रोड प्राइस सिटी के हिसाब से करीब 9 लाख के आसपास पहुंच सकती है। हालांकि अगर बजट थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो तो VX वेरिएंट ज्यादा सेंसेबल चॉइस लगता है। थोड़े एक्स्ट्रा पैसा देने पर आपको काफी सारे प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं जो ऑनरशिप एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना देते हैं। VX वेरिएंट में अलाउ व्हील्स, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, वायरलेस चार्जिंग, प्रीमियम इंटीरियर टचेस और कई कन्वीनियंस फीचर्स मिलते हैं। इसी वजह से ना बहुत सारे बायर्स के लिए ये वेरिएंट सबसे बैलेंस्ड और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन माना जा सकता है। सेफ्टी और फीचर्स के मामले में भी अमेज का पैकेज काफी स्ट्रॉन्ग है। इसमें 6 एयर बैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही रियर आर्म रेस्ट, LED
DRL, स्टाइलिश हेडलैम्प और प्रीमियम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर केबिन एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेहतर बना देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अमेज एक सेडान होते हुए भी ना काफी प्रैक्टिकल फील कराती है। राइड क्वालिटी कंफर्टेबल है, केबिन स्पेशियस है और लॉन्ग ड्राइवर्स पर भी पैसेंजर्स को अच्छा कंफर्ट मिलता है। इसी वजह से ये फैमिली बायर्स के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो होंडा अमेज उन बायर्स के लिए परफेक्ट चॉइस है जो SUV के ट्रेंड से हटकर एक रिफाइंड, कंफर्टेबल, रिलायबल और प्रीमियम सेडान चाहते हैं। होंडा का ट्रस्टेड इंजन, स्मूथ CVT ट्रांसमिशन और स्ट्रॉन्ग फीचर लिस्ट इसे अपने सेगमेंट की सबसे सेंसेबल गाड़ियों में से एक बना देता है। अब वक्त आ गया है इस लिस्ट की नंबर 1 गाड़ी का। ये वो गाड़ी है जिसे इंडिया में शायद ही कोई न जानता हो। चाहे पहली बार कार खरीदनी हो, डेली ऑफिस कम्यूट करना हो या फिर एक रिलायबल फैमिली हैचबैक चाहिए, तो हर बायर्स के लिस्ट में एक नाम जरूर आता है। वो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। स्विफ्ट सालों से ना इंडियन मार्केट की सबसे सक्सेसफुल हैचबैक में से एक रही है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरेशन बदलती है, डिजाइन बदलता है, इंजन बदलता है, लेकिन इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं हुई है। नई जनरेशन स्विफ्ट के आने के बाद भी इसकी डिमांड और सेल फिगर काफी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। सबसे बड़ा चेंज जो इस नए मॉडल में देखने को मिलता है ना, वो है इसका नया जेड सीरीज 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। ये इंजन लगभग 81.68 bhp की पावर और 112 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करता है। हाँ, पहले वाले 4 सिलेंडर इंजन के मुकाबले ना थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस आपको फील हो सकती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा माइलेज के रूप में मिलता है। माइलेज की बात करें तो मारुति इस इंजन के साथ ना लगभग 25 किलोमीटर की ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम करती है। रियल वर्ल्ड ड्राइविंग कंडीशन में ना फिगर थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी सेगमेंट के हिसाब से ये एक बहुत एफिशिएंट हैचबैक है। अगर आप रोजाना गाड़ी चलाते हो और फ्यूल कॉस्ट को कंट्रोल में रखना चाहते हो ना, तो स्विफ्ट आपको निराश नहीं करेगी। सेफ्टी के मामले में भी कंपनी ने काफी इंप्रेसिव इंप्रूवमेंट किए हैं। अब स्विफ्ट में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, जो पहले सिर्फ हायर वेरिएंट तक सीमित थे। इसके अलावा ना ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और कई मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं, जो ड्राइविंग को और भी ज्यादा सिक्योर बना देते हैं। वेरिएंट्स ऑप्शंस की बात करें ना, तो स्विफ्ट पेट्रोल, CNG और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी अवेलेबल है। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहे हो तो VXI वेरिएंट सबसे बैलेंस चॉइस माना जा सकता है। वहीं अगर आपको थोड़ा और प्रीमियम फीचर्स चाहिए तो ZXI मैनुअल वेरिएंट आपके लिए परफेक्ट रहेगा। और जो बायर सिटी ट्रैफिक में स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग करना चाहते हैं, उनके लिए VXI AMT भी एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है। फीचर्स की बात करें तो स्विफ्ट में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, कीलेस एंट्री, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कई मॉडर्न कन्वीनियंस फीचर्स मिल जाते हैं। सेगमेंट के हिसाब से ना केबिन प्रैक्टिकल भी है और कंफर्टेबल भी। एक ऑनेस्ट बात जरूर कहूंगा, AMT ट्रांसमिशन स्मूथनेस के मामले में CVT के टॉर्क कन्वर्टर जैसा रिफाइंड फील नहीं देता है। गियर शिफ्ट के दौरान थोड़ा बहुत जर्क महसूस हो सकते हैं, लेकिन अगर बजट के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए तो ये अभी भी एक सेंसेबल ऑप्शन है और शायद इसीलिए स्विफ्ट इतने सालों से बायर्स की फेवरेट बनी हुई है। ये कोई एक चीज में बेस्ट नहीं है, लेकिन हर डिपार्टमेंट में बैलेंस्ड है। माइलेज अच्छी है, मेंटेनेंस लो है, रीसेल वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, सर्विस नेटवर्क देश के हर कोने में मिल जाता है और ऑनरशिप एक्सपीरियंस भी काफी टेंशन फ्री रहता है। इसी कंप्लीट पैकेज की वजह से ना मारुति सुजुकी स्विफ्ट हमारी लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर आती है। अगर आपका बजट 10 लाख रुपए के अंदर है और आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हो जो हर एंगल से प्रैक्टिकल हो, तो स्विफ्ट को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। तो ये थी हमारी लिस्ट 2026 में 10 लाख के अंदर आने वाली टॉप 10 बेस्ट कार्स की। और एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो गाड़ी नंबर 10 पर है वो खराब है और जो नंबर 1 पर है वही सबके लिए परफेक्ट है। ये रैंकिंग मेरी रिसर्च, ऑनरशिप एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकलिटी, सेफ्टी, फीचर्स और ओवरऑल वैल्यू के हिसाब से बनाई गई है। आपकी प्रायोरिटी अलग हो सकती है, इसलिए आप रैंकिंग को अपने हिसाब से ना ऊपर नीचे कर सकते हो। किसी को माइलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, किसी को सेफ्टी, किसी को फीचर्स और किसी को ड्राइविंग परफॉर्मेंस। इसलिए मैंने इस लिस्ट में हर टाइप की गाड़ी को जगह दी है ताकि हर बायर को अपने बजट और जरूरत के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन मिल सके। और एक बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, कभी भी सिर्फ YouTube वीडियो देख कर ना गाड़ी फाइनल मत करना। हमारी वीडियोस आपको डायरेक्शन दे सकती है, ऑप्शन समझा सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा आपको खुद लेना चाहिए। तो आप शोरूम जाओ, गाड़ी को देखो, अंदर बैठो, फैमिली को बिठाओ और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट ड्राइव जरूर लो। मेरे हिसाब से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अगर जरूरत पड़े तो 3 बार भी टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी कोई छोटी परचेज नहीं होती है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 1 या 2 बार ही नई कार खरीद पाते हैं, इसलिए फैसला सोच समझ कर लो ताकि बाद में रिग्रेट ना हो आपको। अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस पूरी लिस्ट में आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है और अगर आपके पास 10 लाख रुपए का बजट हो तो आप कौन सी कार खरीदना पसंद करोगे। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सेफ ड्राइविंग कीजिए।